आप सभी का हमारे चैनल @सनातन बोध 58 पर स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम सुविचार सप्रसंग कहानियों से प्रेरित होकर नारी सम्मान की अनिवार्यता और महत्व एक अतुलनीय एवं उत्कृष्ट दर्शन लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। निसंदेह समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सुविचार सप्रसंग कहानियों का योगदान सराहनीय है। बंधुजनों, नारी सम्मान के अतुलनीय एवं उत्कृष्ट दर्शन के क्रम को गति देने से पहले हमें गरिमा अंजुल जी की कृति के निम्न दोहे याद आ रहे हैं। तार तार होती रही फिर भी बनी सितार, नारी ने हर पीर सह बांटा केवल प्यार। नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। हमारा देश भारत संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध एवं संपन्न परंपरा वाला एक धनी देश है, जहां प्राचीन काल से ही समाज में महिलाओं का प्रमुख स्थान रहा है। महिलाओं का जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है। जब हम एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम एक आदमी को ही शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो वह एक पीढ़ी को शिक्षित करने के समान है। भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों से भरा पड़ा है। महिलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और दृढ़ता एक जन्मजात गुण है। निसंदेह महिलाएं समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की अग्रदूत हैं। मनुस्मृति के वचन अनुसार यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का एक समान आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज और परिवार पर देवतागण सदैव प्रसन्न रहते हैं। बंधुजनों, तभी तो इस वात्सल्य और ममता की देवी के लिए कहा जाता है, जब मैंने जन्म लिया वहां एक नारी थी जिसने मुझे थाम लिया, वह थी मेरी माँ। बचपन में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा ध्यान रखने और मेरे साथ खेलने के लिए वहां एक नारी उपस्थित थी, वह थी मेरी बहन। जब मैं स्कूल गया, एक नारी ने मुझे पढ़ने और सीखने में मदद करी, वह थी मेरी शिक्षिका। जब भी मैं जीवन से निराश हुआ, हताश हुआ और हारा, तब एक नारी ने मुझे संभाला, वह थी मेरी महिला मित्र। जब भी मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई, तब एक नारी हमेशा मेरे साथ थी, वह थी मेरी पत्नी। जब भी मैं जीवन में कठोर हुआ, एक नारी ने मेरे व्यवहार को नरम कर दिया, वह थी मेरी बेटी। और जब मैं मरूंगा तब भी एक नारी मुझे अपनी गोद में समा लेगी और वह होगी धरती माँ। बंधुजनों, इसलिए हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य है कि हमारे देश की संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध एवं संपन्न विरासत का सम्मान और अनुसरण करते हुए, यदि आप पुरुष हैं तो हर नारी का सम्मान करें, और यदि आप महिला हैं तो उनमें से एक होने पर गर्व करें। नारी विधाता की एक अद्वितीय रचना है, इसलिए ही कहा गया है, स्त्री न होगी जग में, सृष्टि को रचावे कौन, ब्रह्मा विष्णु शिवजी तीनों मन में धारे बैठे मौन। भावार्थ यह है कि यदि स्त्री नहीं होती तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सृष्टि की रचना करने में असमर्थ थे। जब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा के रूप में नारी की प्रथम रचना करी, तभी से सृष्टि की शुरुआत हुई। बंधुजनों, नारी सम्मान की अनिवार्यता और दर्शन जारी रखने की हमारी प्रबल उत्कंठा होने के पश्चात भी हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता हमको ठहरने के लिए मजबूर कर रही है। अतः हम श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन और अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्राय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। श्री रामचंद्राय नमः। धन्यवाद।